बरगढ़ थाना क्षेत्र के कोलमजरा गांव में सड़क के किनारे एक प्लाट जिसकी बाउंड्री वाल बनी हुई है, उसमें एक अज्ञात महिला का शव होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई, शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया। आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन किसी तरह से शिनाख्त नहीं हो पाई। अज्ञात में उसका पंचायतनामा भरा गया। पंचायतनामा भरने के बाद उस महिला के बारे में जानकारी हो गई कि वो बरगढ़ के ही आदर्श कॉलोनी की निशा नाम की महिला है, जिसकी शादी मध्य प्रदेश में हुई थी। उसके एक बच्चा भी है 13-14 साल का, और लगभग 10-12 साल से वो अपने पति से अलग यही मायके में रहती थी। थोड़ा आजाद ख्यालों की और नशे की लत के कारण वो अपने पिता के साथ भी न रह करके आदर्श कॉलोनी के एक कमरे में रह रही थी। 6 तारीख को 8-9 बजे रात में वो पड़ोसियों से सबसे ये बता करके कि उसके भाई का बेटा बीमार है, वो प्रयागराज जा रही है, चली आई। और उससे पहले उसका बेटा चला गया था अपनी मौसी के यहाँ। घटना का क्रम यह हुआ कि जब इस महिला की जानकारी हुई तो अनावरण के क्रम में इसका नंबर ट्रेस किया गया, और उस मोबाइल नंबर की सीडीआर से लास्ट कॉलर और फ्रीक्वेंट कॉलर की जब हमने पड़ताल की तो वो प्रिंस तिवारी का नंबर मिला, जिसने ये बताया कि ये नंबर हमारा भाई, बड़ा भाई गुड्डू यूज करता है। और उसी ने फिर आगे ये भी खबर दी कि उसका इस महिला से संपर्क था, और उसी ने आगे यह भी बताया कि ये लोग यहाँ से भागने की फिराक में हैं, और उसकी ही निशानदेही पे शेष इस घटना में शामिल अन्य 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। घटनाक्रम इस प्रकार का है कि गुड्डू तिवारी के एक मित्र हैं, उन्होंने इसके मौसेरे भाई से ये पूछा कि चलो आज मौसम ऐसा है कि हम लोग कुछ एंजॉय करते हैं, यानी खाने पीने के अलावा कुछ और भी बातें इनकी थी उस कोड वर्ड में। इन्होंने बताया कि मेरा भाई है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, चलो हम उससे बात करते हैं। उन्होंने उससे बात किया, वो खाने पीने के नाम पे तैयार हो गई। फिर ये 6 लोग 4 बोतलें खरीदे, हाफ बॉटल, उसमें से 2 खाली वहां बोतलें हमें मौके पे भी घटना स्थल पे मिली थी। 2 लीटर बिस्लेरी की बोतल का पानी लिया था, वो बिस्लेरी की बोतल भी बरामद हुई थी जिसमें 250-300 ml पानी था। वहां गए, सबने खूब पिया। पीने के बाद गुड्डू तिवारी ने अपनी प्रेमिका को अपने अन्य मित्रों को भी परोसना चाहा, उसने उस पर इनकार किया। इसी बीच उसका मोबाइल फोन आ रहा था, मोबाइल इन लोगों ने लेकर के स्विच ऑफ कर दिया और मोबाइल गायब कर दिया। 2 बातों पर उसकी इनसे लड़ाई हो गई कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं कोई ऐसी वैसी महिला नहीं, और दूसरा मेरा मोबाइल कहाँ है। शराब के नशे में धुत गुड्डू तिवारी ने और उनके एक साथी मिस्टर यादव हैं, पंकज यादव, ये लोग उस महिला को थोड़ा उससे हॉट टॉक्स में ज्यादा शामिल रहे। महिला ने इनको जब धमकी दिया कि मैं आपको जेल भिजवा दूंगी, और उसने पत्थर पे अपना सिर मारना चाहा, तो इन्होंने एक बड़ा पत्थर उठा के उसके सर पर दे मारा। इन्होंने लगा कि अब ये हमें फंसा ही देगी, जेल जाना पड़ेगा, ऐसे कोई हमें पकड़ नहीं पाए। ये वहां से गायब हो गए, और महिला एक्सेस ब्लीडिंग के नाते वहां गुजर गई। तीसरे दिन जब पता चला तो ये सारा मुकदमा दर्ज हुआ और घटना का इस तरह से अनावरण हुआ। सभी अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं, और इन्होंने अपना जुर्म इकबाल भी किया है। तो उसमें बलात्कार का भी मेडिकली कहीं ऐसी कोई पुष्टि नहीं है, तो स्त्री मर्यादा का ध्यान रखते हुए जब तक मेडिकली कोई प्रूफ न हो जाए, क्योंकि जिसके साथ ये घटना हुई वो दिवंगत हो चुकी है, ऐसे में जब तक हमारे पास साक्ष्य न आए, किसी तरह की इस तरह की टिप्पणी करना स्त्री मर्यादा के विपरीत।